आरक्षण का फ़ायदा, आखिरी सवाल, आरक्षण का फ़ायदा मतलब SC ST OBC को मिल रहा है और काफ़ी समय हो चुका है, तो इसका असर अलग अलग सेक्शंस में, चाहे वो जुडिशियरी सेक्शन हो, अलग अलग सेक्शन में क्यों नहीं देखने को मिलता है? तादाद जो परसेंटेज है वो बहुजन समाज की ज़्यादा, आपसे शायद मैं इस विषय पर बात भी करना चाहता था। तो क्यों वो चीज़ें नहीं और देखने ये मिलती? चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जुडिशियरी के बारे में बात करूँगा। अभी हम लोग 26 और 27 जनवरी को नागपुर में वकीलों का एक नेशनल मीट ले रहे हैं। 26 और 27 जनवरी नागपुर में वकीलों का जो SC ST OBC के वकील है, माइनॉरिटीज़ के वकील है, उनका जो है नेशनल लेवल का मीटिंग ले रहे हैं नागपुर में। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश में हम लोगों ने 15 अटॉर्नी जनरल बनाया, एक भी SC ST OBC नहीं है, और माइनॉरिटी आई थिंक माइनॉरिटी भी नहीं है, और हाँ नहीं है। फिर 1000 से ज़्यादा हमने एडवोकेट जनरल बनाए इस देश में, तो एक भी इस देश में SC ST नहीं बना है। थर्डली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो है 230 के आसपास सुप्रीम कोर्ट जज बनाए, ठीक है। उसमें जो है 4 जज सुप्रीम कोर्ट में हमने SC के बनाए, और शेड्यूल ट्राइब का मुझे लगता है कोई जज नहीं था, बट कोई ये कह रहा है कि एक था उसमें से, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। और मैं आपको कह रहा हूँ एज ऑन टुडे कि भारत में जो है 19 हाई कोर्ट्स एंड 10-15 बेंचेस हैं, तो हम लोगों ने उसमें एक भी SC ST का चीफ जस्टिस नहीं है हमारे देश में हाई कोर्ट्स में, और उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 850 से ऊपर है। तो लुक कि ये बहुत बड़ा सीरियस डिस्क्रिमिनेशन है, और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे SC ST के वकील लोग के साथ में जजेस लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे वकालत में अच्छा वकील बनने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आपकी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका आर्गूमेंट सही होना चाहिए, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साथ में कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो SC ST के जो वकील है वो पढ़ाई में ठीक है, उनका आर्गूमेंट ठीक है, बट उनके साथ कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में यदि वो केस OBC SC ST का वकील यदि आर्ग्यू कर रहा है, तो उसकी केस खारिज कर दी जाएगी या फिर नोटिस कर दिया जाएगा, तो उसको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इंटरिम रिलीफ मतलब स्टे होता है, स्टेटस को होता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस होती है जो दे आर ऑफ इंटरिम नेचर। और बट उसको यदि अपर कास्ट एंड ब्राह्मण वकील यदि आर्ग्यू करेगा, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बिना पूछे इंटरिम रिलीफ मिल जाता है। तो उसकी वजह से जो क्लाइंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट लोगों को जीतना होता है केस, वो आपके पास आपकी तारीफ सुनने के लिए या फिर आप कोई बड़े वकील हो इसलिए नहीं आते, उनके वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपको केस, उनकी केस जीतना है आपको। तो उसमें ये एक वातावरण फैला दिया गया है देश भर में कि यदि आप अपर कास्ट और ब्राह्मण वकील है, पर्टिकुलरली ब्राह्मण वकील है यदि आप, तो आप कोर्ट में आपके केस में जो है इंटरिम रिलीफ मिलेगा, आप कोर्ट में केस जीतने की संभावना है। तो इस तरह का वातावरण बन गया है इस देश में। सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। जैसे सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की केसेस है, मैं आर्ग्यू करने के लिए जाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल है। मैं जब आर्गूमेंट करने के लिए जाता हूँ तो वो कहेगा कि वो ही विल नेवर फेवर मी, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि SC ST के वकीलों को जज उनके नाम से बुलाता भी नहीं है। बट यदि आप शर्मा जी जाएंगे तो यस मिस्टर शर्मा, वो यस मिस्टर मिश्रा, यस मिस्टर पाठक, व्हाट इज़ योर केस, है ना, व्हाट इज़ योर केस, व्हाट इज़ द लॉ गवर्निंग दिस केस, ये सवाल पूछेगा उसको। बट SC ST के केस में जाएगा तो उसके वकील का नाम नहीं लेगा, वकील का नाम नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली जब क्लाइंट कोर्ट में प्रेजेंट है तो वो ये फील करता है कि अरे जज भी नहीं जानता है इसको तो जज भी नहीं जानता है, ठीक है, तो इसके पास क्यों केस ले जाएं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। एंड तीसरी इम्पॉर्टेंट बात डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो जजेस के पास में जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसका खूब मिसयूज़ करते हैं जजेस लोग SC/ST के खिलाफ, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मेरी एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ जो घटित हुआ है इंसिडेंट्स में बताता हूँ कि शायद हो सकता है कि वो मेरा परसेप्शन है, बट दैट मे नॉट बी द रियलिटी। मेरा परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट मे नॉट बी रियलिटी। ठीक है, मैंने एक केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था और मेरा क्लाइंट था अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया। और महाराष्ट्र में जो एक ऑर्डिनेंस आया था पिछले साल, वो ऑर्डिनेंस ये था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्रभाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एंड दे हैड अमेंडेड सर्टन प्रोविजंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एक्ट। तो हमने उसको चैलेंज किया था कि repromulgation of the ordinance is a fraud on the constitution. That was my fundamental argument. Second argument was that the amendment being inserted is impermissible. ठीक है, because that is hid by certain provisions of the constitution. That was my argument. मेरे फेवर में DC वाधवा नाम का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था, बट कृष्णामूर्ति की केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, एंड उसके ऊपर 7 जजेस ने एक आर्गूमेंट हियर किया था जिसमें DC वाधवा का रेशियो के कहते हैं कि उसमें जो द कंटेंशियस पॉइंट डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइडेड, ठीक है, तो जो उसमें रेशियो है वो रेशियो के ऊपर कोई डिसीजन नहीं होने वाला था। 7 जजेस के सामने रेशियो के ऊपर कोई डिसीजन नहीं होने वाला था। वो मतलब दैट वाज नेवर अंडर क्वेश्चन देयर 7 जजेस के सामने, बट वन ऑफ द जज ऑन द बेंच, उन्होंने मुझे कहा कि वी आर आल्सो रिकन्सिडरिंग DC वाधवा, we are also reconsidering DC Wadhwa, but the leading judge was in my favor. He wanted to grant me the interim relief, ठीक है, in the matter. So but the another judge on the bench says that he was a part of the bench of 7 judges which has heard this matter, and they would be delivering the judgment after vacation because T.S. Thakur retire होने वाले थे as a chief justice, ठीक है। तो जो लीडिंग जज हैं, the leading judge is the Chief Justice of India now. So he asked the another judge, कि what should I do then? So he said, you should dismiss it. Then he dismissed my petition. But when the judgment in the 7 judges bench came, I think that was in the first week of January last year, it was totally contrary to what the another judge told the present chief justice in the court, ठीक है। तो ये मेरे साथ में हुआ है, ठीक है, बट दिस इज़ माई परसेप्शन, दिस मे नॉट बी रियलिटी, ठीक है। समटाइम परसेप्शन आपके इस तरह से बनते हैं, ठीक है। परसेप्शन बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो ऐसे होता है परसेप्शन, बट दैट मे नॉट बी रियलिटी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा था उस मैटर में, ठीक है। सो आई फील, एंड देन मुझे दूसरी बार भी एक इसी तरह का इंसिडेंस मेरे साथ में हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सो बट आई एम नॉट डिटर्ड ऑफ दैम, मैं उनकी वजह से घबराया नहीं गया हूँ, या मुझे उससे कुछ बहुत मैं पैनिक नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज आई फील दैट आई एम रियली अ वॉरियर मैन। सो मैं उस समाज से भी आता हूँ जिसने पूरा इस देश में बड़ा संघर्ष खड़ा किया है, तो हम लोग तो पैदाइशी वॉरियर है। सो मुझे तो कुछ उसका नहीं है, बट मैं इस चीज़ से एक चीज़ सबक सीखा है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस चीज़ को नहीं बदल सकते क्या, इस चीज़ को हम लोग नहीं बदल सकते क्या, हमने इस चीज़ को बदलना चाहिए। क्योंकि सपोज़ आज ये मेरे साथ में हुआ है, क्या ये मेरे आने वाली जनरेशन के साथ में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जुडिशियरी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। यदि एक्सक्लूसिवली जब हम इस विषय पर बातचीत करेंगे तो शायद मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंटरनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा
कि जो जुडिशियरी है वो 4-5 फैक्टर से बनती है, और 4-5 फैक्टर में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 4-5 जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली दे आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जुडिशियरी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ना ही हमें किसी तरह का कोई एक जो डिग्निफाइड प्रेजेंस है, हमारा कोई डिग्निफाइड प्रेजेंस नहीं है उसमें। तो इसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हैं। एनीवे बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरामैन अल्फराज के साथ आकिल रज़ा, नोएडा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।